हेलो नमस्कार, क्या हालचाल। स्वागत है आप सभी का सीयूटी कॉन्सेप्ट पर। तो आज है 12 जुलाई और डीयू ने आपका जो है सिमुलेटेड रैंक जारी कर दिया है आज शाम 5 बजे। तो समझेंगे ये सिमुलेटेड रैंक क्या है। अगर आपका 10-12 हजार रैंक आ रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, क्या अपने प्रेफरेंस को अभी तुरंत जो है ऊपर नीचे कर देना चाहिए, रीऑर्डर कर देना चाहिए, समझेंगे इस वीडियो में। ठीक है, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर लो फटाफट से, क्योंकि यहां पर सीयूटी संबंधित हर एक जानकारी आपको, हर एक अपडेट यहां पे आपको मिल जाता है। तो आप सभी को पता है कि भाई रजिस्ट्रेशन का फेज 1 जो है 26 जून को स्टार्ट हो गया था। फिर यहां पर जो है फेज 2 आपको पता है कि 3 जुलाई को स्टार्ट हो गया था और करेक्शन विंडो हमारा ओपन हो गया था 10 से 11 जुलाई के बीच। और अभी जो है आज है 12 जुलाई, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 12 जुलाई संडे, और 5 बजे आज आपका आ गया है यहां पर डिक्लेरेशन ऑफ सिमुलेटेड रैंक। तो आप जाकर के अपना सिमुलेटेड रैंक देख सकते हो। लॉगिन करना है पोर्टल पे जाकर के, देन आपको दिखेगा कि आपके सिमुलेटेड रैंक कितने आ रहे हैं। ठीक है, अलग अलग कोर्स का कितना सिमुलेटेड रैंक है वो आपको पता चल जाएगा। और यहीं पर जो है आपको 12 जुलाई से ही, यानी आज से ही 12 से कल 13 तक, कल 13 मतलब कल 5 बजे तक, 4:59 तक आपको यहाँ पर प्रेफरेंस को चेंज करने का, मतलब प्रेफरेंस चेंज विंडो ओपन होगा। इसका मतलब है कि आप अपने प्रेफरेंस को ऊपर नीचे यहां पर कर सकते हो, ऐड भी कर सकते हो। तो ये कुछ यहां पर प्रेफरेंस चेंज विंडो का ऑप्शन आपको दिख जाएगा। अभी ये ओपन है, मतलब आप अभी जाकर के सिमुलेटेड रैंक देखा और उसको आगे पूछे अगर रीऑर्डर करना है तो आप कर भी सकते हो। अब देखें यहां पर कि एलोकेशन लिस्ट आपका कब आने वाला है। 16 जुलाई को एक्सेप्ट बटन आ जाएगा। 16 जुलाई को जैसे अलॉटमेंट होगा तो 16 जुलाई का ये डेट ध्यान रखो, 5 बजे 16 जुलाई को यहां पर फर्स्ट अलॉटमेंट आने वाला है। अब समझते हैं कि ये भाई सिमुलेटेड रैंक क्या है। ठीक है, तो ये जो है क्या होता है कि जैसे आप बोर्ड से पहले प्री बोर्ड का एग्जाम देते हो ना, बोर्ड से पहले प्री बोर्ड देते हो, या फिर जैसे एक्चुअल जो एग्जामिनेशन होता है उससे पहले आप मॉक टेस्ट देते हो, तो उसमें आपका रैंक आता है ना जी। ठीक है, या फिर प्री बोर्ड से पहले प्री बोर्ड देते हो तो उसमें भी आपको आइडिया लग जाता है कि हाँ भाई मैं कितना नंबर लेकर के आ पा रहा हूँ। ठीक है, मतलब आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, कम से कम अपने कॉलेज में प्री बोर्ड आप देते हो तो उतना पता चल जाता है ना। अपने स्कूल में या स्कूल लेवल पे मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ, कितना नंबर लेकर के आ रहा हूँ, कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया लग जाता है। वैसे ही ये भी है आपका मॉक टेस्ट के तरीके से है कि भाई एक्चुअल जो रैंक आनी है, अभी एक्चुअल जो अलॉटमेंट होने वाला है उसमें जो आपका रैंक आएगा उससे पहले एक मतलब मॉक रैंक आपका आ गया है। इससे आप आइडिया लगा सकते हो, ये एक्चुअल रैंक नहीं है समझो ऐसा, लेकिन एक आइडिया लगा सकते हो कि हाँ मेरा रैंक अगर 10,000 आ रहा है तो मैं कहां पे स्टैंड कर रहा हूं। ठीक है, और ये कोर्स वाइज होता है, ध्यान रखिएगा। इसमें अभी एक तो अनरिजर्व्ड है ये ना, पूरा मतलब अनरिजर्व्ड ही ये लिस्ट है। ये इसमें कोई कैटेगरी अभी अप्लाई नहीं हुआ है, तो कैटेगरी वाइज रैंक आपका ये बिल्कुल भी नहीं है, और ना ही ये कॉलेज वाइज रैंक है। ये सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि सिमुलेटेड रैंक जो आया है इसमें आपको बस इतना पता चल रहा है कि अगर आपने बीकॉम के लिए अप्लाई किया है, बीकॉम ऑनर्स के लिए आपने कोर्स चुना हुआ है, तो बीकॉम ऑनर्स में आपको कितना रैंक मिला हुआ है। मतलब सभी बच्चों को, अगर जितने लोगों ने बीकॉम के लिए अप्लाई किया होगा सभी बच्चों का अगर हम रैंक लगा दें, अगर ऑर्डर लगा दें, तो उस ऑर्डर में आपका कितना रैंक आ रहा है, 12,000 15,000 आ रहा है। ठीक है, तो ये बस इतना ही है, कोर्स वाइज रैंक है आपका, और ये मतलब ये जनरल रैंक है एक तरह से। ठीक है, कॉमन रैंक है सबके लिए, इसमें कोई वो यहाँ पर कैटेगरी वैटेगरी अभी कुछ अप्लाई नहीं किया गया है, और ये सिर्फ कोर्स का है। इसमें कॉलेज का कोई रैंक नहीं बताया जा रहा है आपको। कॉलेज वाइज रैंक आएगा तो अलग तरीके से आएगा, इसमें कॉलेज वाइज रैंक नहीं है, ये सिर्फ कोर्स वाइज रैंक है कि आपने यहाँ पर जो है जैसे बीए पॉलिटिकल साइंस के लिए अप्लाई किया है तो सिर्फ आपने नहीं अप्लाई किया होगा, और भी हजारों बच्चों ने अप्लाई किया है, तो उन सब बच्चों को अगर एक कॉमन हम लिस्ट बना दें तो उसमें मतलब ऑर्डर में अगर लगा दें कि जिसका सबसे ज्यादा नंबर है उसको सबसे ऊपर रखा, फिर उससे जो नीचे है वैसे करके ऑर्डरिंग लगा दिया, तो आपका रैंक कितना आ रहा है, 10,000 12,000 कितना आ रहा है, तो वो बस यहाँ पर बस उतना ही बताया जा रहा है सिमुलेटेड रैंक से। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कैटेगरी का फायदा, अभी कैटेगरी का फायदा आपको नहीं मिला है इसमें। ठीक है, ये भीड़ का डर आपको सताएगा, आपको लगा कि नहीं भाई मैंने तो यहाँ पर मेरा रैंक तो 10,000 आ रहा है, मेरा एडमिशन नहीं होगा तो मैं क्या करूं, मैं प्रेफरेंस को जल्दी से क्या करूं, रीऑर्डर कर दूं क्या, नीचे वाले जो प्रेफरेंस है मतलब जो मतलब उतने अच्छे कॉलेज नहीं है, साउथ कैंपस ऑफ कैंपस कॉलेज, इनको मैं ऊपर उठा के डाल दूं क्या। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, ये बेवकूफ़ी भरा कदम होगा भाई, क्योंकि मैंने पहले आपको बता रखा है कि ये प्रेफरेंस विंडो कैसे काम करता है। आपको टॉप प्रेफरेंस जो अपने हैं उसको ऊपर ही रखना है, मिले ना मिले कुछ भी हो वो अलग बात है, वो देखा जाएगा कितना कट ऑफ जाता है उसमें पता चलेगा। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि जो खराब कॉलेजेस हैं, जो आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे उतना अच्छा फैसिलिटी नहीं है या फिर उतना अच्छा
एक्सपोजर नहीं है या फिर NIRF रैंकिंग उतना अच्छा नहीं है, ठीक है, तो वैसे कॉलेजेस को आप ऊपर नहीं रीऑर्डर कर देना। भले आपका रैंक 20,000 आ रहा हो, लेकिन आपको वैसा काम नहीं करना है। आपने अपना जो बनाया है प्रेफरेंस बढ़िया से मेहनत करके बनाया होगा, बस वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। उसमें ज्यादा चेंज आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी चेंज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाया है। टॉप जो प्रेफरेंस है आपको, आपने ऊपर बढ़िया से एकदम एकदम बहुत मेहनत से आपने लगाया होगा उसको, तो ऊपर करने की कोई जरूरत नहीं है। भले 20,000 रैंक आ रहा हो, नहीं करना है कुछ भी। हाँ, जिनके 20,000 रैंक आ रहे हैं उनके लिए बस एक एडवाइस रहेगा कि आप जैसे 20,000 रैंक आ रहा है, ठीक है, 20,000 किसी कोर्स में आ रहा है मान लो, तो आपको क्या करना है कि सेफ रहने के लिए आप और कॉलेज और कोर्स ऐड कर दो। मतलब बॉटम में होता है ना कि ऐड टू बॉटम, वहां पे बॉटम में और सारे कोर्सेस, जो भी आपका कोर्स है और सारा कॉलेज जो है उसको ऐड कर दो, ठीक है, सेफ रहने के लिए। अगर आपका रैंक 25,000 30,000 ऐसा कुछ आ रहा है तो आप ऐड कर दो, लेकिन आप अपना प्रेफरेंस ऑर्डर मत चेंज करो, क्योंकि आपने बहुत मेहनत से बनाया है वो चीज, ठीक है, तो वो करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गया। भले ही आपका 4,000 5,000 जितना भी दिख रहा है BA पॉलिटिकल साइंस में, क्योंकि ये सिर्फ कोर्स का दिख रहा है, ठीक है, कॉलेज का नहीं है। एक बात तो कॉलेज का नहीं है, और इसमें अभी आपको कैटेगरी का कोई फायदा भी नहीं मिला है, तो क्या पता आपको कैटेगरी का जब फायदा मिलेगा तो हो सकता है कि आपको ये कोर्स मिल जाए। तो आपको प्रेफरेंस चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेफरेंस ऐड करना चाहते हो तो वो आप बिल्कुल कर सकते हो, ओके। और यहां पे क्या है कि अभी देखो, जैसे आपको और डरने की जरूरत नहीं है। क्यों डरने की जरूरत नहीं? क्यों? क्योंकि अगर हमारा 15,000 रैंक आ रहा है BA पॉलिटिकल साइंस में, तो समझो कि उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने, मतलब जैसे BA पॉलिटिकल साइंस है मान लो, ठीक है, तो BA पॉलिटिकल साइंस में कोई बच्चा जैसे आपका दिख रहा है और भी हजारों बच्चों का दिख रहा है, आपका रैंक मान लो 10,000 है। अब वो जो BA पॉलिटिकल साइंस वाले जो टॉपर्स हैं, कोई जरूरी थोड़ी कि वो BA पॉलिटिकल साइंस ही लेंगे, उसमें से कई हजार बच्चे होंगे जिन्होंने BA हिस्ट्री में भी भरा होगा, BA ऑनर्स हिस्ट्री, BA ऑनर्स पॉलिटी, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, फिर इंग्लिश का भी भरा होगा। तो एक ही बच्चा कितना सारा कोर्स वो भरता है, कितना सारा कोर्स भरता है। तो अगर कोई टॉपर होगा तो उसका तो हर कोर्स में दिखा रहा होगा ना, सारे कोर्सेस में दिखा रहा होगा कि वो हिस्ट्री में भी टॉपर है, इधर पॉलिटी में भी टॉपर हो गया, इधर जो है इसमें भी टॉपर है, तो उसमें भी उसका लिस्ट ऊपर दिख रहा है। लेकिन वो बच्चा तो एक ही है, तो एडमिशन तो एक ही कोर्स मिलेगा ना, लेकिन उसका जो रैंक है अभी जो दिख रहा है सिमुलेटेड रैंक, वो बच्चा हर कोर्स में जहां जहां वो अप्लाई किया है, अगर उसने 100-200 कोर्स अप्लाई किया होगा, 100-200 कोर्स के लिए, तो 100-200 कोर्स में वो बच्चा है और वो बच्चा लेगा एक ही कोर्स में एडमिशन, तो और जगह तक खाली हो जाएगा ना। तो ये देख करके, जो नंबर देख करके उसको नहीं डरना है, ठीक है। बात समझ में आ रहा होगा, आई होप। आगे बढ़ते हैं, और अभी बस इतना करना है कि भाई नॉर्थ कैंपस जो आपने ऊपर भरा है इसको ऐसा मत करना कि नीचे कर देना, बहुत बड़ा बेवकूफी हो जाएगा, नहीं करना है, ठीक है। प्रेफरेंस नीट आप बदल सकते हो, लेकिन बदलना नहीं है, जो आपने मेहनत से बनाया उसको वैसे ही रहने दीजिए, ठीक है। बस ये करना है कि डिलीट उलीट मत करो। यहाँ पर रैंक जो भी है, अपग्रेड वाला सिस्टम कैसे काम करता है, टॉप टू डाउन कैसे जाता है, वो सब बता रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अपग्रेड का ऑप्शन आपको नहीं मिल पाएगा। अगर आपने भाई खराब कॉलेज ऊपर भर दोगे तो अपग्रेड करने का क्या मतलब है, कुछ तो मजा नहीं आएगा। फिर ये जो है आप समझदारी दिखाइए और बैकअप जोड़ लीजिए अपना, और भी अगर है लिस्ट अगर आप जोड़ना चाहते हो, ऑफ कैंपस के कॉलेज जोड़ लीजिए, इवनिंग कॉलेजेस, वो सब आप ऐड कर दीजिए अगर आप सेफ रहना चाहते हो। तो ये सिमुलेटेड रैंक आ चुका है, ठीक है। कल तक आप यहाँ पर प्रेफरेंस चेंज कर सकते हो, लेकिन मेरा एडवाइस यही रहेगा कि बहुत मेहनत से आप बनाए हो जो भी प्रेफरेंस, उसको चेंज मत करो, कुछ ऐड करना है तो ऐड कर लो, ठीक है। तो ये रहा, ठीक है। और जैसे ही पहला जो आपका अलॉटमेंट होगा 16 तारीख को, मैं वो भी अपडेट आपको दे दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, खुश रहे, पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ।